Hello students, this is your chemistry tutor शालिनी जैन. वेलकम टू ब्लूप्रिंट डिजिटल. इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलने वाली हैं जिसके अंदर आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट चैप्टर, जो कि आपके एनसीईआरटी सिलेबस का भी साइंस का फर्स्ट चैप्टर है. दैट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. इसके अंदर फर्स्ट वीडियो के अंदर हम जो आज हम कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने वाले हैं वो टॉपिक हम लेंगे. एक तो फिजिकल और केमिकल चेंज के बीच में डिफरेंस, केमिकल रिएक्शन होती क्या है बेसिकली, और इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं केमिकल रिएक्शन की, वो हम आज के इस पहली वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. कम ऑन नाउ, बी रेडी, स्टडी एंड लेट्स कम एंड स्टार्ट विद मी. तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, दैट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंज. ठीक है, ये आपका 9th का कॉन्सेप्ट है. 9th के आप सेकंड चैप्टर में ये पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री के. ठीक है, इस मैटर अराउंड पे में कि फिजिकल और केमिकल चेंज के बीच में क्या डिफरेंस होता है. बट जो बेसिक होता है, बहुत सारे चेंजेस होते हैं इनके बीच में, बट जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जिससे हमारे को पता चलता है कि फिजिकल और केमिकल चेंज को आइडेंटिफाई कैसे करना है, उसमें एक पॉइंट को ध्यान में रखिएगा. अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. ठीक है, जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, उसे हम कहते हैं फिजिकल चेंज. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर. वाटर के अंदर हमने शुगर को डिसॉल्व किया, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा, शुगर का सॉल्यूशन ही बन रहा है. मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस को मेल्ट कर रहे हैं. ठीक है, क्या हो रहा है, वाटर की एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, यानी कि सॉलिड फॉर्म लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है. रहा तो वो वाटर ही. फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन. क्रिस्टल कॉपर सल्फेट की उसके सॉल्यूशन में से बनाना. इस बार 2020 के एमसीक्यू में ये वाला पॉइंट आया था आइडेंटिफाई करने के लिए फिजिकल चेंज को, तो आपको मालूम होना चाहिए. बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, भाई कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन में से उसके क्रिस्टल्स बना रहे हैं, नई सी चीज़ बना रहे हैं. नो, दिस इज नॉट न्यू. सॉल्यूशन में से कॉपर सल्फेट ही तो अलग कर रहे हैं, और सॉल्यूशन भी किसका है, कॉपर सल्फेट का. तो किसी प्रकार के सॉल्यूशन में से उसके क्रिस्टल्स बनाना, दैट इज अ फिजिकल चेंज. देन टीयरिंग ऑफ पेपर इन पीसेस. एक बड़े पेपर के पीस को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देंगे. रहेगा तो वो पेपर ही, उसमें कोई नई सब्सटेंस तो नहीं बन रहा. तो जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता वो होती है फिजिकल चेंज. आइए अब देखते हैं केमिकल चेंज क्या है. इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म. बच्चों एक चीज कॉन्सेप्ट और मैं आपको क्लियर कर दूं, बहुत सारे बच्चों के 9th में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं. जहां पर मैं वर्ड यूज कर रही हूँ सब्सटेंस, सब्सटेंस का मतलब होता है we can take over here as element और compound. एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है. ठीक है, तो सब्सटेंस वर्ड जहाँ जहाँ पर भी यूज में आएगा यहाँ पर, तो आपको मालूम होना चाहिए कि सब्सटेंस कैन बी यूज फॉर एन एलिमेंट और कंपाउंड. कि अब हम हर जगह यहाँ पर एन एलिमेंट और कंपाउंड नहीं लिख सकते, तो हमने उसको कॉमनली ले लिया सब्सटेंस. तो इट कैन बी एलिमेंट और कंपाउंड. तो इन विच न्यू सब्सटेंस और सब्सटेंसेस इज आर फॉर्म इज नोन एज केमिकल चेंज. जिसके अंदर कोई नया सब्सटेंस बनता है. बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन से उसके ऊपर रस्ट ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस प्रोड्यूस हो जाता है. डाइजेशन ऑफ फूड, जब एक बार फूड जो हम इनटेक करते हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है, तो दोबारा से उसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक फूड होता है उसको हम, ठीक है, हम अपनी बॉडी में किसकी एनर्जी की फॉर्म में यूटिलाइज करते हैं. तो क्या हुआ, एनर्जी इज फॉर्म्ड, अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. बर्निंग ऑफ अ फ्यूल, फ्यूल को बर्न करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज प्रोड्यूस अलॉन्ग विद हीट एंड लाइट. रेस्पिरेशन, ठीक है, अगेन वी टेक इन ऑक्सीजन और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, दैट इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज. सो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं केमिकल चेंज के, जिसमें नया सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है. उसके बाद आती, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन होता क्या है. बेसिकली व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन. ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन है क्या, एक तरह का केमिकल चेंज है. केमिकल रिएक्शन इज अ केमिकल चेंज. केमिकल रिएक्शन इज अ केमिकल चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विद एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी. अब जो नया सब्सटेंस बनता है उसकी प्रॉपर्टीज अपने ओरिजिनल सब्सटेंस से बिल्कुल टोटली डिफरेंट होती है, तो उसे हम कहते हैं केमिकल. ठीक है, केमिकल रिएक्शन. तो अब रिएक्शन जो है, केमिकल रिएक्शन के दो पार्ट होते हैं. ठीक है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. रिएक्टेंट सब्सटेंस विच अंडरगो द चेंज, जो चेंज होता है उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट, और जो बनकर आता है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट. ठीक है, एक बार इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं. रिएक्टेंट सब्सटेंस विच अंडरगो द चेंज. अब यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, ये चेंज हो रहे हैं, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, दे आर रिएक्टेंट, दे आर अंडरगोइंग द चेंज. ठीक है, चेंज होके एक नया सब्सटेंस बनाएंगे.
और जो नया सब्सटेंस बन रहा है दैट इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आर ऑलवेज रिटन ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है, RHS राइट हैंड साइड, एंड रिएक्टेंट आर ऑलवेज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, LHS, ठीक है। सो केमिकल रिएक्शन एक तरह का केमिकल चेंज है जिसके अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों चीज, इसके दो पार्ट्स होते हैं, दो रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं, प्रोडक्ट बनकर आते हैं। तो रिएक्टेंट हमेशा हम जो एरो होता है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं और प्रोडक्ट हमेशा हम राइट हैंड साइड पे लिखते हैं। नेक्स्ट है एक्टिविटी बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। स्टूडेंट्स 10th क्लास के बोर्ड के एग्जामिनेशन में CBSE में पूछ लिया जाता है कि आप एक एक्टिविटी लिखिए, एवरी ईयर यू विल गेट वन और द अदर एक्टिविटी, और आपकी NCERT बुक्स में भी आप ऑब्जर्व करेंगे कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ गिवन है, ठीक है। तो मैं आपको एक्टिविटी लिखने का एक पूरा प्रोसीजर बता रही हूँ, आप समझिएगा। कोई भी एक्टिविटी हम लिखते हैं, जैसे हम एक्टिविटी ले रहे हैं बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने की एक्टिविटी हम परफॉर्म करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगी भी मैग्नीशियम रिबन बर्न होकर कैसा लगता है, ठीक है। और तो कोई भी एक्टिविटी होती है उसे हमें 3 स्टेप्स में लिखना होता है। वन इज एक्सपेरिमेंट, अनदर इज ऑब्जर्वेशन, थर्ड इज रिजल्ट, ठीक है। तो मैं ये बताऊंगी एक्सपेरिमेंट में क्या करना है, ऑब्जर्वेशन में क्या करना है और रिजल्ट में क्या करना है। एक्सपेरिमेंट के अंदर हम जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं उसको एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन के अंदर जो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करके हमारे को दिखाई दे रहा है, या कोई फ्रेग्रेंस आ रही है, जो कोई स्मेल आ रही है, या कुछ हमारे को जो भी कलर चेंज दिखाई दे रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहा है, सॉल्यूशन बन रहा है, जो भी हमारे को ऑब्जर्वेशन हो रहा है, कोई गैस इवॉल्व हो रही है, वो सब हम ऑब्जर्वेशन में लिखते हैं, ठीक है। और रिजल्ट में हम लिखते हैं कि बेसिकली इस पूरी रिएक्शन के अंदर हुआ क्या। तो 3 स्टेप में आपको एक्टिविटी लिखनी होती है। तो मैं एक एक्टिविटी का आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, दैट इज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। आपको मैं दिखा दूँ मैग्नीशियम रिबन किस तरीके का होता है। इस तरीके का होता है मैग्नीशियम रिबन, सिल्वर कलर का, ठीक है। ये पूरा रोल आता है, लेबोरेटरी में होता है। तो दिस इज मैग्नीशियम रिबन। अब मैग्नीशियम रिबन की एक करेक्टरिस्टिक्स होती है। मैग्नीशियम रिबन की करेक्टरिस्टिक क्या होती है कि एयर के कांटेक्ट में आकर, हम वैसे इसको क्लोज कंटेनर के अंदर रखते हैं, ठीक है, या तो पॉलीथीन बैग के अंदर या बॉक्स के अंदर, ताकि एयर के कांटेक्ट में ना आए। ये एयर के कांटेक्ट में आकर अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। तो इसकी वजह से ये बर्निंग में हैम्पर करता है। अगर हम इसे बर्न करना चाहेंगे तो ये बर्न इजीली नहीं होता, ठीक है। तो इसको बर्न करने के लिए हमारे को पहले क्या करना पड़ता है, इसको सैंड पेपर से रब करना पड़ता है। सैंड पेपर को सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में हिंदी में बता देती हूँ, रेगमार जिसे कहते हैं, ठीक है। हम इसे सैंड पेपर से रब करते हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर से इसकी जो लेयर है मैग्नीशियम ऑक्साइड की वो रिमूव हो जाए और फिर हम इसको ईजिली बर्न कर सकें, ठीक है। ये एक्टिविटी मैं आपको परफॉर्म करूँगी, अभी आपको दिखाऊंगी। पहले आप समझ लीजिए एक्टिविटी में करा क्या है हमने। क्लीन अ पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन। हमने ये मैग्नीशियम रिबन में से एक पीस को क्लीन करा और इसको ऐसे हमने ब्रेक कर दिया, ठीक है, अलग ले लिया। इसको हमें होल्ड द रिबन विद अ पेयर ऑफ टोंग। पेयर ऑफ टोंग से हमें इसे होल्ड करना है। टोंग एक तरह का अपरेटस होता है जो इस मैग्नीशियम रिबन को होल्ड करने के लिए या इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हम यूज़ करेंगे, ठीक है। आई शो यू। बर्न इट ओवर अ बंसन बर्नर। बंसन बर्नर पे हमने इसे बर्न किया। मैग्नीशियम रिबन इज बर्न। अब ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हम उसे सैंड पेपर से क्यों रब करते हैं, और अभी मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, सैंड पेपर से हम इसलिए रब करते हैं ताकि इसके ऊपर से मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को रिमूव किया जा सके। अब आती है बात, दूसरी चीज़ हमारे को लिखनी है। ये हमने एक्सपेरिमेंट लिख दिया, अब हमारे को लिखना है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में हमने क्या देखा, जब मैग्नीशियम रिबन बर्न होते हैं, आप अभी देखेंगे तो वाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ बर्न होता है। स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन में भी कहीं हिंट दिया हो कि कोई सब्सटेंस एक्स है जो वाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ बर्न हो रहा है, तो आप समझ जाइएगा यहाँ पर मैग्नीशियम की बात हो रही है, ठीक है। तो वाइट डेजलिंग क्या होती है, चमकदार, बहुत बहुत शाइन करने वाली, ठीक है। वाइट डेजलिंग फ्लेम या लाइट के साथ बर्न होता है एंड वाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म। तो ऑब्जर्वेशन क्या हुई, दो, एक तो वाइट पाउडर बन रहा है, ठीक है, किसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, और दूसरा बर्न किसके साथ हो रहा है, वाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ। तो दीज आर द 2 ऑब्जर्वेशन। रिजल्ट या इन्फ्रेंस में हमारे को बताना होता है कि एग्जैक्टली इस पूरी रिएक्शन के अंदर हुआ क्या। मैग्नीशियम बर्न्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन कहाँ से आई, एयर से, बर्न हुआ टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। आइए हम ये एक्टिविटी देखते हैं। ये देखिए मैग्नीशियम रिबन सिल्वर कलर का, इसे मैंने सैंड पेपर से रब किया हुआ है, ठीक है। अब मैं इसे बर्न करने जा रही हूँ। इसकी ऑब्जर्वेशन देखिएगा, ये वाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ बर्न होता है। दिस इज वाइट डेजलिंग फ्लेम, जिसकी बात मैंने अपनी करी थी एक्टिविटी में। ये देखिए वाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ बर्न हुआ। अब ये कन्वर्ट हो गया वाइट कलर के
मैग्नीशियम ऑक्साइड के पाउडर में। सो सिल्वर कलर मैग्नीशियम ऑन बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कन्वर्ट्स इनटू व्हाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर। हमने अभी जाना फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होती है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन की एक एक्टिविटी भी मैंने आपको परफॉर्म करवा दिखाई है अभी, ठीक है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन की। अब नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कोई केमिकल रिएक्शन हुई है ये हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। अब हमने कह दिया कि भाई नया सब्सटेंस बना है, बट उसको आइडेंटिफिकेशन का भी तो कोई तरीका होता है, उसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है केमिकल रिएक्शन की? देयर आर 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहली है इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर किसी रिएक्शन के अंदर कोई गैस इवॉल्व हो रही है देन इट इज अ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस, ठीक है। तो इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ये चीज़ हमारे को, अब ये चीज़ सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज से। ऐसे ही केमिकल रिएक्शन की भी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं जिससे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। तो फर्स्ट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। केमिकल रिएक्शन बिटवीन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड जिंक मेटल इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो जब हम जिंक मेटल और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में रिएक्शन करते हैं, एक तो सॉल्ट बनती है जिंक सल्फेट और साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हुई है। सो दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है चेंज इन स्टेट। अगर किसी रिएक्शन के अंदर स्टेट चेंज हो रही है, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हुई है। अब इसका बहुत कॉमन सा एग्जांपल है, डेली लाइफ का है हमारा, द कंबशन ऑफ वैक्स कैंडल, ठीक है। वैक्स कैंडल को अगर हम बर्न करते हैं बाय बर्निंग द कैंडल, तो जो वैक्स की कैंडल, मोम जिसे कहते हैं, ठीक है, बाय बर्निंग द कैंडल कैन बी शोन बाय द स्टेट इन चेंज ऑफ वैक्स। वैक्स कौन सी स्टेट में होती है, कैंडल कौन सी स्टेट में होती है, सॉलिड स्टेट में होती है वैक्स। तो जब हम उसको हीट करते हैं, बर्न करना स्टार्ट करते हैं, तो क्या होता है, वैक्स मेल्ट होने लग जाता है, ठीक है, उसमें से लिक्विफाई होने लग जाता है। एक तो उसके अंदर वाटर बनता है लिक्विड फॉर्म में, और दूसरा उसके अंदर से आप देखिए थोड़ी देर बाद पूरा वैक्स फिनिश अप हो जाता है, तो कहाँ जाता है, ठीक है, इट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो जब भी कोई हम सब्सटेंस हम बर्न करते हैं, कोई भी फ्यूल हम बर्न करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर ही बनता है। तो इसी तरीके से जब हम वैक्स, कैंडल वैक्स को बर्न करते हैं फॉर लाइटनिंग, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, इनकी स्टेट जो है टोटली डिफरेंट है फ्रॉम द स्टेट ऑफ द कैंडल, विच इज इन सॉलिड स्टेट। Carbon dioxide gas forms which is in gaseous state and water in liquid state. तो ये भी केमिकल रिएक्शन है। एक बार कैंडल बर्न हो जाएगी तो नए सब्सटेंस बन गए हमारे, ठीक है, 2 नए सब्सटेंस बन गए। सो दिस इज अ केमिकल चेंज, और केमिकल चेंज है तो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन है, हुई है, तो हमें कैसे पता चला? बाय द चेंज इन स्टेट, ठीक है। तो स्टेट भी चेंज होगी तो केमिकल रिएक्शन हुई है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी केमिकल रिएक्शन की होने की, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर चेंज होता है तब भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। तो चेंज इन टेम्परेचर के बेसिस पे केमिकल रिएक्शन 2 तरीके की होती है, वन इज एक्सोथर्मिक एंड अनदर इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एक्सो एग्जिट, एंडो एंटर करना, यानी कि जिस रिएक्शन के अंदर हीट रिलीज होती है, ठीक है, वो हो गया एक्सोथर्मिक, एग्जिट कर रही है, बाहर जा रही है। और जिस रिएक्शन के अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, उस टाइप की रिएक्शन को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडो और एक्सो वर्ड से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं ये, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है, निकलती है, ठीक है, हीट इज रिलीज, एंड एंडोथर्मिक हीट इज एब्जॉर्ब्ड। अब जब हीट निकलेगी तो क्या होगा, पूरा जो सिस्टम है हमारा, वो जो जहाँ पर रिएक्शन हो रही है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, हीट निकल रही है, ठीक है। तो टेम्परेचर इंक्रीजेस और इसके अंदर टेम्परेचर डिक्रीजेस, हीट एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। तो पूरा जो टेम्परेचर होता है उस सिस्टम का वो डिक्रीज हो जाता है जिसमें रिएक्शन हो रही है। देन इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो उसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। वो एक तरह की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस। रेस्पिरेशन, हम रिस्पायर करते हैं, हमारा फूड बर्न होता है। बायो में आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ना है अब। और डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड और बेस, जब हम एसिड या बेस को डाइल्यूट करते हैं तब भी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस। ये एसिड बेसिस वाले चैप्टर में हम देखेंगे कि डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, व्हाई इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। सो दिस इज
ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एंडोथर्मिक, फोटोसिंथेसिस, सनलाइट एब्जॉर्ब होती है उसकी प्रेजेंस में. ऑल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जितनी भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है वो सारी एंडोथर्मिक होती है. ओके, सो दीज आर द टू टाइप ऑफ रिएक्शन बेस्ड ऑन द चेंज इन टेम्परेचर. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है चेंज इन कलर. अगर किसी रिएक्शन के अंदर कलर चेंज हो रहा है तो भी वो हमारे को ऑब्जर्व कराती है कि वो एक केमिकल रिएक्शन है. इसका एक एग्जांपल लेते हैं. आयरन पीसेस रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टू फॉर्म आयरन सल्फेट एंड कॉपर गेट्स सेपरेटेड. ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, इसकी हम रिएक्शन आयरन पीसेस के साथ कराते हैं, आयरन पाउडर के साथ करा सकते हैं, आयरन फाइलिंग के साथ करा सकते हैं. रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन कॉपर से ऊपर आता है. इट इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, देयरफॉर ये इसके सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और इसकी जगह ले लेता है. ठीक है, और एक ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बन जाता है जिसे हम कहते हैं आयरन सल्फेट. ठीक है, एंड कॉपर इज सेपरेटेड इन द फॉर्म ऑफ ब्राउन सॉलिड. तो कॉपर का कलर ब्राउन होता है. तो हम देख रहे हैं कि ब्लू कलर का कॉपर किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्रीन कलर के फेरस सल्फेट में. ठीक है, तो इस रिएक्शन के अंदर भी क्या हुई है, केमिकल रिएक्शन हुई है क्योंकि कलर चेंज हुआ है. ब्लू कलर किस में चेंज हो गया, ग्रीन कलर में. और नया सब्सटेंस भी बना है. भाई ये तो मेरे को बता ही रहा है, पर इसमें आइडेंटिफिकेशन हम किससे कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हम किससे कर रहे हैं, इसके चेंज ऑफ कलर से. ठीक है, ये एक्टिविटी मैं आपको परफॉर्म करके दिखाती हूँ. देखिए कैसे है कलर चेंज, आप ऑब्जर्व करिएगा. ब्लू से ग्रीन कैसे होता है. लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी इसकी फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स अभी तक हमने 4 कर ली. ठीक है, तो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. पहले हमारे को ये ऑब्जर्व करना है कि प्रेसिपिटेट बेसिकली होता क्या है. प्रेसिपिटेट जो होता है एक तरह का सॉलिड प्रोडक्ट है विच सेपरेट आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन. प्रेसिपिटेट एक तरह का सॉलिड प्रोडक्ट है जो सेपरेट होता है सॉल्यूशन में से जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होती है. तो एक तरह का सॉलिड सब्सटेंस है. अब प्रेसिपिटेट होता है क्या, बेसिकली इसको पहले मैं आपको समझाती हूँ कि एक्टिविटी की हेल्प से. इसमें येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा है, प्लीज इसको ऑब्जर्व करिएगा. अब मैं आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रिप्रेजेंट कर रही हूँ जिसके अंदर हम प्रेसिपिटेट बनाना देखेंगे कैसे बनता है प्रेसिपिटेट. तो ये मैंने पोटेशियम आयोडाइड लिया है और लेड नाइट्रेट लिया है. दिस इज लेड नाइट्रेट सॉलिड पाउडर, इसका मैंने वाटर के अंदर सॉल्यूशन बना लिया है. दिस इज पोटेशियम आयोडाइड, इसका मैंने वाटर के अंदर सॉल्यूशन बना लिया है. ठीक है, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं. मैंने अब इन दोनों को आपस में मिक्स करना शुरू कर दिया. आप ये देख रहे हैं येलो कलर का जो ये सॉलिड सब्सटेंस सेपरेट होकर आ रहा है, दिस इज द येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड. इसे कहते हैं प्रेसिपिटेट. एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. तो ये येलो सॉलिड जो सेपरेट हुआ है, दिस इज प्रेसिपिटेट. तो अभी आपने वो एक्टिविटी देखी जिसके अंदर येलो प्रेसिपिटेट बना. अब मैं आपको पूरी कंप्लीट रिएक्शन एक्सप्लेन कर दूं. हो सकता है आपको एक्टिविटी से भी थोड़ी सी समझ में आ गई हो. उसमें पोटेशियम आयोडाइड का हमने सॉल्यूशन लिया था और लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया था जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है. ठीक है, बिल्कुल वाटर की तरह से होता है. व्हाइट कलर के सॉल्ट्स होते हैं दोनों. तो इनको जब हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बनता है. इन दोनों को हमने आपस में मिक्स करा तो येलो कलर का प्रेसिपिटेट बना लेड आयोडाइड का. लेड आयोडाइड का येलो कलर, जो आपने येलो कलर का प्रेसिपिटेट देखा था, सॉलिड सब्सटेंस देखा था, दैट इज लेड आयोडाइड. ठीक है, और साथ में बनता है पोटेशियम नाइट्रेट. तो इसके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रेसिपिटेट का बनना. तो जिस रिएक्शन के अंदर प्रेसिपिटेट बन रहा है इसका मतलब वहां पर भी केमिकल रिएक्शन हुई है. तो अभी तक हमने 5 कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी बनी, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. ठीक है, तो ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये हमारे को बताती है कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है. और चेंज इन स्टेट में भी आपने ऑब्जर्व करा था यही चीज़. ठीक है, तो ये 5 टाइप की जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये बताती हैं केमिकल रिएक्शन हुई है. तो आपको, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्योंकि मैंने एक्टिविटीज़ की हेल्प से आपको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है कि केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्या होती हैं. तो आपको कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा. अब मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी हम केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशन की टाइप्स क्या होती हैं और केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करते हैं. ओके, तो तब तक के लिए आप इन वीडियो को ध्यान से देखिए, बार बार रिवाइंड करके देखिए ताकि आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. क्योंकि मैंने एक्टिविटीज़ आपको परफॉर्म करके भी दिखाई हैं जिससे आपके और अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं. ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है ब्लूप्रिंट डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें. टिल योर
next time with my next video I will be coming back. Have a nice time. Bye. Take care.